तथा ममते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनमशिरोन्नति परं सेवे दृश्येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान के जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महामुनिराज की जय। मुनि आरिका संघ की जय। नमो जय जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। घनश्याम जी 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 मंदिर रोज आते हो दर्शन करने? अभी इस टाइम पे बंद है महाराज जी। नहीं वैसे रोज भगवान के पास रोज आते हैं दर्शन करने? रोज नहीं होता अभी फिलहाल अभी नहीं महाराज जी। वैसे तो रोज आते हो ना? हाँ अभिषेक वगैरह के जाता था, अभी फिलहाल इस कार्यक्रम के कारण 1.5-2 महीने से बंद अच्छा, है। भगवान से कौन सा संबंध लेकर के आते हो ये पूछ रहे हैं? भक्ति का संबंध। सौतेले हैं कि अपने भगवान है? अपने भगवान है। अपने भगवान। कितने लोग भगवान को अपना मानते हैं? हाथ खड़े करें। कितना अपना मानते हो? कितने %? 100%। कितने %? देखो 10% भी अपने होते, 20% भी अपने, 40 भी है, 60 भी। अच्छा, महिला वर्ग कितने अपना मानती भगवान को? कितने %? 100%। एक तरफ आपका बेटा, दूसरी तरफ भगवान है, कौन ज्यादा बड़ा है? भगवान भगवान। सही से बोलना। भगवान ही बड़े। तो जो बेटे के लिए करते उससे ज्यादा भगवान के लिए करोगे? जो बेटे के लिए करते हो, अपने बच्चों के लिए करते हो, उससे अधिक भगवान के लिए करोगे फिर? घनश्याम जी बोलो। वो अलग ही है ना महाराज। अरे वो अलग है, बेटे अलग है, भगवान अलग है। अभी तो बोल रहे थे कि बेटे से बड़े भगवान, अब बेटे अलग भगवान अलग, ये क्या हुआ? भगवान भगवान ही होते हैं महाराज। भगवान भगवान ही होते, भगवान भरोसे ही रहते हैं, नहीं ऐसा है ना? बेटा अपने भरोसे रहता, भगवान भरोसे रहते, ठीक है ना? नहीं महाराज। बेटा किसके भरोसे? बेटा बाप के भरोसे। हाँ, और भगवान किसके भरोसे? भगवान समाज के भरोसे रहते। भगवान समाज के भरोसे। सामाजिक भगवान हो गए? समाज नहीं हुई महाराज जी। अच्छा, जो जमीन सरकारी होती है वो किसी की नहीं होती है। सरकारी जमीन में लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, सरकारी जमीन में लोग थूक देते हैं, सरकारी प्लेटफॉर्म में लोग केले के छिलके फेंक देते हैं, मूंगफली खा कर के छिलके फेंक देते हैं, और अपने घर में मूंगफली के छिलके फेंकते हैं, केले खा कर के केले का छिलका फेंकते हैं। कितने लोग पान खा कर के अपने ड्राइंग रूम में थूक देते हैं? नहीं। क्यों नहीं थूकते हो? कारण बताओ। अशुद्धि महाराज जी। हाँ, अशुद्धि हो जाती नहीं, क्यों नहीं थूकते? नहीं। रेलवे प्लेटफॉर्म में क्यों थूक देते हो? रेलवे प्लेटफॉर्म में मूंगफली खाकर छिलके क्यों फेंक देते हो? ये बात तो है। नहीं, कारण, सिर्फ हम कारण जानना चाह रहे हैं। सही बात है। नहीं, सही बात तो है, लेकिन क्यों? कारण तो बताओ। क्या है, दूर कहीं जाना और फेंकना, बस वहीं के वहीं महाराज जी अब काम हो जाता है। रेलवे प्लेटफॉर्म में क्यों फेंक देते हैं और घर में क्यों नहीं फेंकते हो? बस कारण बता दो, कारण। वो सार्वजनिक जगह है महाराज जी, उसको यूज कर लेते, ऐसा ही है समझो। सार्वजनिक जो सार्वजनिक है तो उसको खराब नहीं करना चाहिए, तो ठीक। अच्छा, जो अपना घर है उसमें नहीं थूकूंगे, उसमें छिलका नहीं फेंकोगे, और सार्वजनिक है वही तो है ना, अलग और अपनों में फर्क हो जाता महाराज जी। हाँ, तो जो सामाजिक है वो सार्वजनिक है, तो भगवान कैसे हैं? अपने क्या हुआ प्रशांत जी? भगवान कैसे हैं? अब ये आपने कहा भगवान सामाजिक है, भगवान कैसे हैं? समाज के, सार्वजनिक है। फिर क्या करोगे भगवान के साथ? कैसा व्यवहार करोगे भगवान के साथ?
भावों से ही पूजन। अरे भावों से, वही केले के छिलके वाला? नहीं, ऐसा नहीं, भगवान के साथ। मूंगफली के छिलके वाला? नहीं। कि कागज फेंकोगे कि रैपर फेंकोगे? भगवान सार्वजनिक नहीं है महाराज जी, समाज। अरे अभी कहा आपने भगवान सार्वजनिक नहीं महाराज जी, तो समाज। जो समाज का होता है वो किसी का नहीं होता है, नियम है। 7 मामा का भांजा हमेशा भूखा सोता है, एक कहावत आती है। एक कहावत आती है, 7 मामा का भांजा हमेशा भूखा सोता है। बोले क्यों? एक मामा सोचता दूसरा तो खिला ही देगा, दूसरा सोचता तीसरा खिला देगा, तीसरा सोचता चौथा खिला देगा, चौथा सोचता 5वां खिला देगा, और कोई नहीं खिलाता। उस भांजे को भरपेट कोई नहीं खिलाता। सब क्या सोच लेते हैं? हाँ मंत्री जी, क्या सोच लेते हैं सब? यही सोचते महाराज जी, क्या वो मैं नहीं तो कोई ना तो कर ही लेगा। कोई कर ही ले, ये बात। मैं अभिषेक नहीं करूंगा तो कोई आकर के कर लेगा, मैं ये नहीं करूंगा तो कोई और आकर के कर लेगा। तो जो भी सामाजिक संपत्ति होती है वो किसी की नहीं होती है। तो जो सामाजिक भगवान हैं वो किसके हैं? अब बोलिए। अरे हम पूछ रहे हैं आपसे, ये भगवान किसके हैं? अपने, हमारे अपने नहीं। अभी सामाजिक कहा आपने? जो अपने होते हैं उनके लिए भाव कुछ और होता है, और जो सामाजिक होते हैं उसके लिए भाव कुछ और ही होता है। सरकारी संपत्ति में कोई ध्यान नहीं रखता, बोले सरकार की है, और अपना बेडरूम हो, अपना ड्राइंग रूम हो, अपना घर हो तो एक कचरा का छिलका नहीं होना चाहिए, तुरंत सफाई का ध्यान रखते हैं। जो सामाजिक होती है, कमेटी वाले जाने, ये जाने, वो जाने, हमारी थोड़ी है। बस जिनकी ये धारणा है उनको भगवान कभी सिद्ध नहीं होंगे। आप लाख सर पटक लो भगवान के पास आकर के, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी दृष्टि में भगवान किसके हैं? हाँ, महिला भगवान किसके हैं? अपने। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हैं भगवान अपने हैं? अब हाथ खड़े करें, अब हाथ खड़े करें। भगवान अपने हैं, कितने लोग बोल रहे हैं? तो जो अपने होते फिर अपने के लिए केयर की जाती है कि नहीं? और जो सबसे ज्यादा अपने होते उसके लिए सबसे ज्यादा केयर की जाती है। एक माँ के 4 बेटे हैं और एक से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है और 3 से थोड़ा कम लगाव है। तो जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा लगाव होता है उसके लिए वो सब कुछ करेगी। अब आपकी 4 संतान है मान लीजिए, तो भगवान कौन से नंबर के? सबसे ज़्यादा लगाव भगवान से कि सबसे ज़्यादा लगाव बेटे से है कि बेटी से है? अभी भगवान से लगाव नहीं है। भगवान को व्यक्ति अपना मानता ही नहीं है। बेटा बीमार हो जाएगा तो रोगे कि नहीं? भगवान के मंदिर को कुछ होगा तो करना पड़ेगा। भगवान का मंदिर नहीं बनेगा तो बनाना पड़ेगा। नहीं, जब तक नहीं बनेगा तब तक रोगे। किसकी आंखों में आंसू आते हैं जब तक मंदिर नहीं बनता? किसी की आंखों में आंसू नहीं आ रहे ना, यानी किसी ने अपना नहीं माना भगवान को। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। व्यक्ति का चेहरा उसके भावों को प्रदर्शित करने वाला एक माध्यम होता है। हमारे भाव कैसे हैं हमारा फेस बता देता है। हमारी शरीर की एक्टिविटी क्या हो रही है, हमारा व्यवहार कैसा हो रहा है, ये हमारे अंदर की परिणति बताने वाले होते हैं। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है मंदिर बन रहा है अथवा नहीं है, मंदिर में की लाइट चालू है नहीं है, तो इसका मतलब है आपका अभी अपनापन प्रभु से है ही नहीं। और जब तक अपनापन नहीं होता है प्रभु की सिद्धि कभी नहीं होती है। रहस्य पकड़ो। हर एक व्यक्ति की धारणा है भगवान सामाजिक है। बस आपने समाज का समझ लिया, हो गया कल्याण आपका। होगा ही नहीं कल्याण, क्योंकि आपकी दृष्टि इस प्रकार की है। और कितना अपना मानते हो, इसका हमने प्रश्न पूछा था, कितना % आप अपना मानते हो? कितने %? अब बोलो घनश्याम जी, कितने % अपना मानते हो? मानने में तो 100%। नहीं, मानना तो चाहिए 100%, और मानते कितना है? सभी से पूछ रहे हैं कितना %?
10, 20, 30 कितने %? बैठ जाओ। थोड़ा सा आप समझाते हैं भगवान के दर्शन कैसे करने आने चाहिए, भगवान के भावों से दर्शन कैसे करना चाहिए। अभी ये विषय बाकी है। अभी तो आपने द्रव्यों से दर्शन करना सीखा, चावल लाना, धोती पहनना, शुद्ध द्रव्य लाना, सही समय पर आ जाना, गवासन में बैठ कर के 3 प्रदक्षिणा देख कर के। लेकिन भाव कैसे लाएं? भाव लाने का तरीका आज बताते हैं आपको। बड़ा गजब का तरीका है। आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया है, रूपम ते निरूपाधि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षणः प्रेक्षा कौतुककारिकोत्र भगवन्नोपैत्य वस्थान्तरम् वाणीं गदगदयन् वपुः पुलकयन् नेत्रद्वयं श्रावयन् मूर्धानं नमयन् करोमुकुलयश्चेतोऽपि निर्वापयन्। क्या कहा गया है? भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए? पश्यन् सहस्रेक्षणः, 1008 नेत्र बना करके भगवान के दर्शन करना चाहिए। आपकी कितनी आंखें हैं पिंटू जी? कितनी आंखें? 2 तो आंखें और चश्मा 2, 4 आंखें। आचार्य भगवान कह रहे 1000 आंखें बना करके भगवान के दर्शन करना पड़ेगा। आप लोग कितनी आंखों से दर्शन करते हो? कितनी आंखों से? 1000 आंखों से दर्शन कौन करता है भगवान के? जानते हो? सौधर में इंद्र होता है, प्रभु के दर्शन 1000 नेत्र बना करके करता है। कैसे? हाँ माइक लो। अरे बता रहे कैसे, भी बता रहे हैं मैं आपको कैसे। तो वही तो तरीका बता रहे हो। 1008 नेत्र कैसे बनाता है? अब 1000 आंखें कैसे बनाता है ये तो बाद में प्रश्न करेंगे। प्रश्न है वो 1000 आंखें क्यों बनाता है। अच्छा, यदि किसी की एक आंख हो और वो काना हो तो उससे भगवान कितने दिखेंगे? एक आंख से कितने भगवान दिखेंगे? एक ही दिखेंगे। और 2 आंख से? एक ही दिखेंगे। डबल नहीं दिखेंगे? नहीं। 1 से 1 तो 2 से कितने? 1। और गणित क्या कहता है? 1 रुपए का 1 आम तो 2 रुपए के 2 आम। 1 आंख से 1 भगवान तो 2 आंख से नहीं, ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होता। और ये सूत्र यहाँ लागू नहीं होता। 1 रुपए का 1 आम तो 2 रुपए के कितने आम? 2। बोलो बच्चों कितने आम हो जाएंगे 2 रुपए के? 1 आंख से 1 भगवान दिखते तो 2 आंख से कितने दिखेंगे? 2 नहीं दिखेंगे। तो 1 से भी उतने ही, 2 से भी उतने ही। और 1000 नेत्र से कितने भगवान दिखेंगे? एक ही दिखेंगे। तो फिर उसने 1000 नेत्र क्यों बनाया अपने शरीर में पूरे? जब 1000 नेत्र से भी एक ही प्रभु दिखेंगे तो उससे 1000 नेत्र बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? अच्छा, शायद साइज बढ़ जाएगा भगवान का, 1000 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, भगवान तो एक ही दिखेंगे मान लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब वो 1000 नेत्र अपनी बॉडी में बनाता है तो भगवान का साइज कितने गुना बढ़ जाएगा? बोलिए पिंटू भैया। नहीं, वो तो ऑन करके बोलो। हाँ, जो है वही रहेगा हमारा। जिस साइज जो साइज उतना ही रहेगा भगवान का। हाँ। तो फिर 1000 नेत्र बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी इंद्र को? हाँ, वही तो बताइए। वही तो जानना है महाराज जी आपसे। नहीं नहीं, आपने पूछा कहाँ बनाता, अभी तो अभी क्यों बनाता अभी तो पता ही नहीं है। हाँ, क्यों बनाता 1000 नेत्र? गणित के हिसाब से उसे 1000 गुना भगवान ऊंचे दिख नहीं रहे, संख्या के हिसाब से 1000 भगवान दिख नहीं रहे, तो क्यों आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या कौन बताएगा? हाँ प्रशांत जी आप बताओ। एक नेत्र से दर्शन करके उसका मन भरता नहीं है। अच्छा, 2 आंखों से दर्शन करके उसे तृप्ति नहीं होती है,
इसलिए वो इंद्र सोचता है कि मैं अपने पूरे शरीर में सिर्फ नेत्र ही नेत्र बना लूं, और वो 1000 नेत्र बना लेता है। यानी कि वो इतना ज़्यादा अंदर से लालायित रहता है प्रभु के दर्शन करने के लिए, सोचता है कि मैं अपने रोम रोम से भगवान के दर्शन करूं। विक्रिया के माध्यम से वो अपनी बॉडी में इतने सारे नेत्र बना लेता है, तो उसे तृप्ति नहीं होती है, इसलिए वह ऐसे दर्शन करता है। अच्छा, आप लोग कैसे दर्शन करते हो? कितने कितने नेत्र से करते हो? 2 नेत्र। 2 ही से? भावों से कितने नेत्र बनाते हो? बोलिए। अच्छा, 1000 नेत्र कोई बना सकता है? मनुष्य की बात कर रहे हैं, बना सकता है? भावों से बना सकते हैं। बना सकता, हम कह रहे बना सकता है। किसी की निंदा करना तो कितने मुख से करते हो निंदा? कितने? अपने मुख से नहीं, और 4 लोगों से, 1000 लोग से कंफर्म करते हो। किसी के बारे में कुछ पूछना है तो हजारों से बात करोगे, होता था। बुरा काम करना है तो 2-4 को साथ लेकर के, और अच्छा काम करना है तो पाप के कार्य में व्यक्ति 1000 नेत्र बना लेता है, पाप के कार्य में वो 1000 को साथ ले लेता है, और धर्म के कार्य में, पुण्य के कार्य में क्या करता है? वो पाप के कार्य में उसे तृप्ति नहीं होती है, इसलिए वो दिन रात लगा रहता है, और पुण्य के कार्य में, धर्म के कार्य में, दर्शन के कार्य में तुरंत यहाँ से भागता है, घड़ी देखता है, समय बहुत हो गया। कल पूछा था कितने बजे तक विधान पूरा हो जाएगा, हमको फैक्ट्री दुकान जाना है। किसी ने पूछा था हमसे शायद। उस स्वधर्म को तृप्ति नहीं होती है, बोले मैं जी भर करके देखना चाहता हूं, इसलिए वो इतने सारे नेत्र बना लेता है। क्या कभी आपको ऐसा भाव आता है कि दृष्टि ही नहीं हटी? एक गाना है ना, कुछ पंक्ति है, तेरे चेहरे से, हाँ बोल, हाँ मिंटू सुना हूँ आवाज, हाँ हाँ बोलो, क्या है उसके, बोल क्या? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। हाँ, फिर उसके बाद नजारे हमने क्या देखे, नज़ारे हम क्या देखें। मतलब जब आप भगवान के दर्शन करते हो तो भगवान के दर्शन करते समय चेहरे से नजर हट जाती कि नहीं हटती? कैसे दर्शन करना है, बिल्कुल ये पंक्तियां उसमें फिट बैठती हैं, सौधर्मिंद्र के साथ फिट बैठती हैं कि वह सौधर्मिंद्र प्रभु को छोड़ करके अन्य जगह देखना ही नहीं चाहता है, इसलिए वो इतना तन्मय हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है, इतना डूब जाता है कि पूरे शरीर में सिर्फ नेत्र ही नेत्र बना लेता है। यानी उसकी दृष्टि कहीं इन्हें छोड़ करके जाती नहीं। और आप लोगों की दृष्टि, बोलो, आप लोगों की दृष्टि इन्हें छोड़ करके हर जगह टिकती है, ऐसी है ना? कैसा है? 1000 नेत्र बनाने का अर्थ है हम इतने ज्यादा उसमें तल्लीन हो जाएं कि प्रभु के अलावा हमें कोई नजर आए नहीं। दृष्ट्वा भवंत मणिमोष विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। जब सौधर्मेंद्र देखता है तो अनिमेष दृष्टि से देखता है। अनिमेष दृष्टि बिना पलक झपकाए। निमेष का अर्थ होता है पलक, और अनिमेष का अर्थ है उसकी टिमकार नहीं होती। यानी जब वो दर्शन करता है तो अपनी पलक को भी नहीं झपकाना चाहता। बोले पलक झपक जाएंगी तो उतनी देर के लिए भगवान नहीं दिखेंगे ना, तो इंटरवल भी नहीं चाहिए, उसे गैप भी नहीं चाहिए। इसलिए वो सोचता, कहता है कि नहीं, मैं तो एक टक अनिमेष दृष्टि से लगातार उन प्रभु को देखता ही रहूंगा। इसलिए वो अनिमेष दृष्टि से और 1000 नेत्र बना करके प्रभु के दर्शन करता है। बस यही उसकी भक्ति होती है, और इस भक्ति का परिणाम होता है कि अगले भव में वह मोक्ष चला जाता है। जानते हो सौधर्मेंद्र एक भवावतारी क्यों होता है? सौधर्मेंद्र है तो देव,
लेकिन अगले भाव में मनुष्य पर्याय लेकर के आता है और उसी भाव से मोक्ष चले जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है जब वो स्वधर्म की पर्याय में होता है तो वो ऐसी भक्ति करता है, ऐसे दर्शन करता है, इतने डूब करके करता है कि उसे प्रभु के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता और उसकी की सारी नजरें जो हैं प्रभु के चेहरे पे टिकी रहती और कहीं उसे नजारे नजर ही नहीं आते। नजारे का अर्थ है अन्य दृश्य। जब भगवान के पास आए दर्शन करने तो हमारी दृष्टि सिर्फ प्रभु तक होना चाहिए और इधर उधर के नज़ारे हमें नज़र ही नहीं आने चाहिए। आप लोग जब भगवान के दर्शन करने आते हो तो आपकी नज़रें कहाँ टिकती हैं? नजरों पे। बोलिए कहाँ जाती है? इधर उधर जाती है, नज़ारों पर चले जाती है, इनके ऊपर नहीं टिकती, कम टिकती है। कम टिकती है। यदि हम भी सौधर्मेंद्र जैसे होना चाहते हैं, एक भवावतारी होना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? बस लगातार उन्हें देखते रहें, तृप्ति ही नहीं होना चाहिए। जब ये उसकी फीलिंग आती है तो आचार्य भगवान कहते हैं वाणीम गद गदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। यानी जब भगवान के दर्शन करें तो वाणी गद गदयन यानी आह्लाद का भाव, हमारी वाणी में प्रसन्नता वाला भाव। वाणीम गद गदयन पुलकयन वपुः, शरीर जो है पुलकित हो जाए, रोमांचित हो जाए। जब भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाएं और नेत्रद्वयम श्रावयन, दोनों आंखों से अश्रु की धारा आ जाए। कितने लोग भगवान के दर्शन करते समय रोते हैं? कभी आंसू आपके आए हों? बताओ, आए? नहीं, हमने बहुतों को देखा भगवान के समय रोते, भगवान के दर्शन में रोते समय। आप भी बहुत बार रोए होंगे भगवान के पास आकर के, रोए होंगे ना? हाँ, जब जीवन में आपत्ति आ जाती तो खूब रोता है व्यक्ति। भगवान बहुत कष्ट है, बचा ले। उस रोने की बात नहीं कर रहे। हाँ? आनंदाश्रु। कौन से आंसू की बात कर रहे हैं? आंसू में भी अंतर होता है? हाँ। होता है। यदि लैब टेस्ट कराया जाए तो शोक के आंसू, कष्ट के आंसू, प्रसन्नता के आंसू, हर्ष के आंसू, केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस रहेगा? बताओ। नहीं। यदि हम लैब टेस्ट भाव में डिफरेंस रहेगा, केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा। हाँ, एक व्यक्ति को बहुत वेदना हो रही है और उसके आंख से आंसू निकल रहे हैं, उसका लैब टेस्ट कराया अपन। एक व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसके लैब टेस्ट कराए। एक व्यक्ति आश्चर्य से भर जाता है, लॉटरी उसे लग जाती है 2 करोड़ की और एकदम सुनता है आंसू आ जाते हैं, उसकी लैब टेस्ट कराए अपन। तीनों आंसू में कोई डिफरेंस रहेगा? सेम रहेगा। नहीं, अंतर तो रहना चाहिए। नहीं, भाव में अंतर रहेगा हमारे जी। अच्छा, केमिकल कंपोजिशन को कंपोजिशन सेम रहेगा। सेम रहेगा। हाँ। तो यहाँ कौन से आंसू की बात करी जा रही है? आनंदाश्रु की। हाँ, ऐसा डूब जाए, ऐसा डूब जाए। आनंदाश्रु कैसा डूब जाए? कि आंखों में से आनंदाश्रु आ जाए। आंखों में से आनंद अश्रु। अच्छा, कब निकलते हैं आप लोगों के जीवन में? बहुत ज्यादा आनंद आता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है तो। जब कोई मिलता है जिसका इंतजार हम बहुत दिनों से कर रहे थे। मान लीजिए बेटा पढ़ने गया हो अमेरिका में और 5 साल बाद लौट करके आए, और 5 साल बाद लौट करके जब घर आता है और माँ उसे देखती है तो क्या होता? रोने लगती है। हाँ, रोने लगती है अपने आप। अच्छा, रोने कैसे लगती है? नहीं, अमृतांजन लगा करके, नहीं, अमृत धारा बाम लगा कर कैसे रोती है? अपने आप आंसू निकल आते हैं। कि प्रैक्टिस करती है, बेटा आने वाला है, इसका रोने की प्रैक्टिस करना है। ऐसी माँ ऐसी प्रैक्टिस करती नहीं। उस माँ की आंखों से आंसू क्यों आ जाते हैं? हर्ष के कारण, हर्षोल्लास। इतनी आत्मीयता रहती है उस पुत्र से, इतनी आत्मीयता रहती। वो इंतजार कर रही थी, 5 साल से वो बाहर गया है, कब आएगा वो। और जैसे ही देखती है तो अचानक अपने आप ही आंसू आने लगते हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जब हम भगवान के दर्शन करें
तो नेत्रद्वयम श्रावयन अर्थात प्रभु के दर्शन करते करते हमारे आंखों से अश्रु की धारा फूट पड़े। कितनों की अश्रु की धारा आई है प्रभु के दर्शन करते समय? आपका रोम रोम रोमांचित हो गया है और आपके कंठ से स्वर ही ना फूट रहा हो। होता है ना, जब हम बहुत आनंद से भर जाते हैं और किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द नहीं निकलते, कंठ एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाता है, और जब शब्द नहीं निकलते तो कंठ नहीं बोलता है, उसकी आंखें बोलने लगती है। आंखें कैसे बोलने लगती है? आंसुओं के माध्यम से वो बोलने लगती है। अर्थात प्रभु की भक्ति कौन सी भाषा से करें? आंसू की भाषा से करें। कौन सी भाषा से करना है? आंसू की भाषा। शब्दों की भाषा की नहीं बात चल रही अभी, ना हिंदी, ना संस्कृत, ना प्राकृत, ना मराठी। जहाँ शब्द ना हो, जहाँ वाणी ना हो, जहाँ कोई सूत्र नहीं हो, हमारे हृदय के भाव हमारे आंखों के अश्रुधारा से प्रकट हो रहे हों। ऐसा कितनों के साथ होता है दर्शन करते समय? सौधर्म मंदिर के साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ये कब होता है? उस माँ को क्यों हो गया ऐसा? उस माँ को इसलिए हो गया कि उस माँ का उस पुत्र के प्रति इतना वात्सल्य का भाव, इतनी आत्मीयता रहती है कि माँ कुछ कह नहीं पाती है और अपने आप उसे देख करके रोने लगती है। तो ये आत्मीयता जब हमारी प्रभु से हो जाए, जो हमने कहा, वैसा हम प्रभु को अपना स्वीकार लें। कैसा? जैसा आप अपने घर को अपना स्वीकारते हो, जैसे आप अपने पुत्र को अपना स्वीकारते हो, वैसे ही, बल्कि उससे भी बढ़कर के प्रभु से वो आत्मीयता हो जाए, तो वो स्थिति आएगी। वाणिम गद गद यन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। पूरा शरीर रोमांचित हो जाए, हमारी वाणी गदगद से भर जाए और दोनों आंखों से अश्रु की धारा। जिस दिन ये ऐसे दर्शन होने लगे तो समझना उस दिन निदत्ति निकाचित कर्म विषय को प्राप्त हो जाएंगे। उस दिन उत्कृष्ट क्वालिटी का पुण्य बनेगा। उस दिन मानना कि हमने दर्शन अंतरंग से किए हैं। अभी तो सब बाहरी बाहरी चल रहा है, बाहरी चल रहा है। दर्शन कम और बोलो प्रदर्शन अधिक चल रहा है ना। प्रदर्शन में, वैसे प्रदर्शन शब्द कैसे बनता है? प्र उपसर्ग लग गया दर्शन में, यानी प्रकृष्ट दर्शन। तो प्रदर्शन एक अर्थ ये भी होता है, और प्रदर्शन एक अर्थ होता है जहाँ दिखावा आ जाता है। अभी तो दर्शन कम होते हैं और प्रदर्शन अधिक होता है। दर्शन कम होता है और दर्शन की क्रिया अधिक होती है। अंतरंग से दर्शन कम होते हैं और बहिरंग से दर्शन अधिक होते हैं। जब आंसू आंख से निकल रहे हैं तो समझना उसके दर्शन हृदय से हो रहे हैं। दर्शन करने का अर्थ ये नहीं कि हम आंखों से देखें। दर्शन करने का अर्थ है आंख खुली रह जाए और दर्शन हमारे हृदय से हो जाए। श्रद्धा की आंखों से दर्शन करना है, हृदय की आंखों से दर्शन करना है, आत्मीयता से दर्शन करना है, प्रभु को अपना मान करके दर्शन करना है, तल्लीन होकर के दर्शन करना है, डूब करके करना है। जैसे वो सौधर्म इंद्र 1000 नेत्र बना करके दर्शन करता है। कभी ऐसे दर्शन करे? नहीं करे। क्या हुआ? जोर से बोलना, माइक से बोलना, माइक दे दूंगा थोड़ा सा। ये हम नहीं कह रहे, आचार्य प्रवर पूज्यपाद स्वामी जी कह रहे हैं। जब आप अपन दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं, हाँ, तो अकेले मंदिर में नहीं रहते, तो बहुत लोग आने जाने वाले रहते हैं, तो अपना मन तो तल्लीन होता ही नहीं महाराज जी, वो कैसा करें? अच्छा,
बहुत लोगों के सामने दर्शन क्यों करना? हम मानते क्यों कि बहुत लोग हैं? बस हम और भगवान दो ही हैं और कोई है ही नहीं। भले ही भीड़ हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अब भीड़ में माँ का वो बेटा आएगा तो माँ रोएगी कि नहीं रोएगी? तो आंसू निकल जाएगी कि नहीं? कि माँ सोचेगी कि अरे भीड़ है, मेरी आंखों से आंसू निकल जाएगी तो भीड़ क्या सोचेगी? ऐसा विचार आएगा? उस समय ये विचार क्यों नहीं आएगी? 50 लोग देख रहे हैं, उस समय ये भाव क्यों नहीं आता? 5 साल बाद भाई वो बेटा लौट करके आया है और रेलवे स्टेशन में एक माँ खड़ी है और वहाँ हजारों लोग हैं और हजारों के बीच में माँ को कौन दिखता है? उसका बेटा दिखता है, उसकी आंखों से आंसू हो जाते हैं। उस समय भीड़ कहाँ चले गई बताइए? भीड़ तो रहेंगे, हाँ, तो फिर लेकिन क्या? लेकिन ही है, लेकिन क्वेश्चन ही है ये। क्या हुआ? क्या कहा? ये क्वेश्चन ही है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं कि ये बराबर है कि लड़का अगर आ गया तो वो तो उस टाइम तो हो जाएगा, लेकिन जब अपन मंदिर में जाते हैं तो वो जो भीड़ रहती है उसमें अपन तल्लीन नहीं हो सकते महाराज। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, उतना तल्लीनता अपने इसमें आती। अरे आप तो सिर्फ भगवान को देखो। और ठीक है, आप तल्लीन नहीं हो पाते, एकांत में दर्शन कर लो, चलो। हाँ, वो ठीक है। जब कोई नहीं होता सवेरे सवेरे उस समय कर ले, बैठ जाए। 11 बजे के बाद कोई नहीं होता, हम और भगवान और कोई नहीं है, बस हम बैठे भगवान को देख रहे हैं, उस समय कर लो। चलो उस समय अकेले होते जब, तब हो सकता। वैसे यहाँ मंदिर में हमारे हजारों की भीड़ रहती है रोज। 50 लोग रहते, ज्यादा ज्यादा बहुत हो गए, मैक्सिमम 50। जिस समय कोई नहीं, चलो उस समय की दर्शन की बात कर ले, चलो अब तो समझ। वैसे भावों में भीड़ और एकांत से कोई मतलब नहीं होता। भावों में हो, भीड़ से लेना नहीं। उसे भीड़ दिखती ही नहीं, भीड़ है कि नहीं, उसे तो प्रभु दिख रहे हैं। वो है ना, नजारे हम क्या देखे, नजारे रहते नहीं कि संसार में। आपने कहा तेरे चेहरे से, हाँ पिंटू ये क्या बोलो, नजर नहीं हटती। तो नजारे तो उस समय भी चारों तरफ बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि नजारे नहीं हैं, नजारे नदारद नहीं हुए, नजारे हैं। नजारे रहते हुए भी उस व्यक्ति की दृष्टि सिर्फ चेहरे पे अटकी है। किसके? प्रभु के चेहरे पे। नान्यत्र लोक तोषम उपयाति दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम नान्यत न अन्यत्र तोषम उपयाति। अन्य जगह उसे तुष्टि आती नहीं, संतुष्टि आती नहीं। सिर्फ प्रभु और प्रभु और प्रभु, प्रभु के अलावा कोई नहीं। आचार्य भगवान कह रहे दर्शन करे तो ऐसे करे। बस जिस दिन ऐसे दर्शन हम सीख जाएंगे, समझना हमारा संसार बहुत निकट है। स्वधर्म का संसार एक भाव का बचा था। एक भावावतारी होता है, वो इसलिए होता है, वो भक्ति ऐसी करता है, ऐसी करता है। सौधर्म इंद्र है, असंख्यात देवों का वह स्वामी है, राजा है, जिसके दरबार में ढेर सारी अप्सराएं नृत्य करती हैं, नाचने वाले सब रहते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान के पास जाता है, सबको भूल जाता है, वो नाचने बैठ जाता है, वो नृत्य करने बैठ जाता है। उसके उस नृत्य करते हुए दृश्य को देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। भगवान को देख करके सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्र बना करके नृत्य कर रहा है। जब वो नृत्य कर रहा है, दर्शन कर रहा है, तो उसकी उस क्रिया को देख करके असंख्यात देवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या डूब करके दर्शन कर रहा है, क्या डूब करके वो नृत्य कर रहा है, कैसी भक्ति कर रहा है। इसलिए वो एक भावावतारी हो जाता है। यदि जिस दिन हमारे साथ भी घटित होने लगे, बस समझना सही दर्शन तो हमने आज की है, अभी तक तो सिर्फ दर्शन की क्रिया की है। प्रभु दर्शन और प्रभु दर्शन की क्रिया दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये कैसे संभव होता है? तो उसके लिए मूल कारण है अपनापन। इसलिए हम सबसे पहले पूछा था, कितने लोग भगवान को अपना मानते हैं? सबने हाथ खड़े किए थे। अब फिर से पूछना है, अब कितना % अपना मानते हो? अब बताओ कितना %? सही से बताओ। ये तो हम भी स्वीकार लेते कि आप अपना मान रहे। 1%, 2%,
3%, 30%, 50, 60, 70, 80, 100 कितने? कुछ समझ में आ रहा है? तो कैसे अपना बनाओ? भगवान के लिए सब कुछ भूल जाओ। भगवान ही भगवान हमें नजर आना चाहिए। इतने अपने हो जाए भगवान, फिर सिद्धि हो जाएगी। जितने भी चमत्कार हुए हैं, चाहे धनंजय कवि की ओर करके हुए, कोई भी उठा करके देखो, वो भक्ति में ऐसे डूबे, ऐसा डूबा कि उसे भगवान के अलावा बेटा भी नजर नहीं आया। बेटा पड़ा था, सर्प ने डसा था, पत्नी बेटे को लेकर के आ गई, सांप ने काट लिया है, तुम पूजा कर रहे हो, उसे वो बेटा नहीं दिखा, पत्नी नहीं दिखी, भगवान दिख रहे थे। जिस दिन हमारे साथ ऐसा हो जाए, भीड़ चारों तरफ है लेकिन हमें भगवान के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा हो, तब हम दर्शन कर रहे हैं। और जब ये स्थिति हो जाएगी, आंख से अश्रु की धारा अपने आप आ जाएगी, रोम रोम रोमांचित हो उठेगा। हमारा कंठ जो है कुछ कहना चाह रहा है लेकिन शब्द नहीं फूटेंगे। ये मनोदशा होती है। यहाँ क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, 1000 नेत्र बनाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह समझना है कि उसे क्यों आवश्यकता पड़ी 1000 नेत्र बनाने की। इसलिए कि वो तृप्त नहीं हो रहा था 2 आंखों से, इसलिए वो पलक नहीं झपक रहा था। और हम हैं कि भगवान को छोड़कर ना जाने कहाँ कहाँ मुँह फेरते रहते। होता है ना? तो जब मंदिर में आए तो प्रभु के अलावा कोई नजर ना आए। इसलिए पहले दिन हमने आपको सबको नियम दिया था, नियम लिया ना, प्रभु दर्शन के नियम। कितने लोगों ने लिया है? मंदिर में भगवान के दर्शन करेंगे, सभी ने लिया। मंदिर में भगवान के ही दर्शन करेंगे, भगवान में दर्शन। वैसे नियम दिया नहीं जाता है, व्यक्ति इतना डूब जाता है कि उसे भगवान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ये तो ऑटोमेटिक होने वाली फीलिंग है, लेकिन उस फीलिंग को जनरेट करने के लिए आप लोगों को समझाना पड़ता है। तो आप उस फीलिंग को तो समझते नहीं, फिर नियम को पकड़ करके बैठ गए। हाँ, नियम लेना चाहिए। जैन दर्शन में नियम होता है, हर श्रावक का नियम होता है प्रतिदिन प्रभु दर्शन। तो सबने ये पकड़ करके ले बैठ गए, हाँ प्रभु का दर्शन करना है, प्रभु दर्शन करना है, लेकिन कैसे दर्शन करना है ये सब भूल गए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या करोगे आप बताओ? क्या करोगे? वैसे कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह लेते। अच्छा, कितने लोग ये नियम ले सकते कि हम रोते हुए भगवान के दर्शन करेंगे, आंसू बहाते हुए दर्शन करेंगे? जब हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं तो हमारे आंखों में आंसू आएंगे। ट्राई कर सकते हो? वैसे ट्राई करने से नहीं होगा कभी। माँ सोच करके नहीं रोती है, प्लानिंग करके रोती है क्या? जब लड़की की विदा होती है तो क्यों रोती है माँ? क्यों रोती है माँ? तो पहले से प्रैक्टिस की थी। 1 हफ्ते बाद बेटी की शादी है, फिर विदाई भी होगी, तो मुझे रोना भी पड़ेगा, तो रोने की प्रैक्टिस कर लूँ। प्रैक्टिस करती है माँ? कोई तो होगी नहीं, कुछ करती हैं जो सौतेली होती है ना। जो सौतेली होती है ना, उन्हें प्रैक्टिस करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे। भले ही सौतेली हूँ, थोड़ा तो रो ही लूँ। अथवा किसी के जब गमी हो जाती है, आप लोग बैठने जाते हो, ना चाहते हुए भी क्या करते हो? ना चाहते हुए भी आजकल किराए से रोने वाले बुलाने आने लगे हैं, किराए से भी आने लगे ना रोने के लिए। हाँ, राजस्थान में एक कौम ही इस प्रकार की, रुदाली कौम, उनका प्रोफेशन है। किसी के यहाँ कोई भी शोक सभा हो तो वो प्रोफेशनल तरीके से आते हैं, बाकायदा उसका चार्ज लेते हैं, 3 महिलाएं आएंगी और रोते रहेंगी, बस उनका यही प्रोफेशन है, और उनका नाम ही रुदाली है। तो किराए से मिलते रोने वाले।
पर उन आंसू का कोई मूल्य नहीं है। आर्टिफिशियल आंसू का कोई मूल्य नहीं है। प्रैक्टिस करके आंसू बहाने का कोई मूल्य नहीं है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, प्रभु के दर्शन करते समय हमारे आंखों में आंसू आए। कष्ट के आंसू नहीं, दुकान नहीं चल रही उसके आंसू नहीं, हे प्रभु बीमार हो गया हूँ जल्दी ठीक कर दे, उन आंसू की बात नहीं है। ऐसे तो ढेर बार आए होंगे, बहुत बार आए होंगे ऐसे आंसू। कौन से आंसू? आत्मीयता के आंसू, हर्ष के आंसू, आनंद के आंसू। बस तब उसके मुख से निकलता है, अब धन्य भाग्य मेरो भयो, दर्श प्रभु जी के लख लयो। ये पंक्ति जो लिखी गई बड़ी गजब की पंक्ति है। कौन सी पंक्ति? अब भाग्य मेरो उदय आयो। हाँ ये शायद दर्श प्रभु जी के लख, ये ना काय की पंक्ति है? कोई स्तुति में आती है, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। यानी जो दर्शन करने वाला श्रावक होता है, दर्शन कर रहा है लेकिन क्या कह रहा है अंतरंग से? मेरा अहो भाग्य, मेरे भाग्य का कितना उदय है, कितना सौभाग्य है, कितने तीव्र पुण्य कर्म का उदय है कि मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। और आप तो बोलते हैं अरे अब तो मंदिर जाना ही पड़ेगा, जैन कुल में पैदा हो गए हैं, नहीं तो महाराज जी क्या सोचेंगे, अब तो मंदिर आना ही पड़ेगा। यानी आप लोग मजबूरी में आते हो। क्यों? कैसे आते हो? अब अपन कमेटी के सदस्य अपन नहीं आएंगे तो महाराज जी क्या सोचेंगे, इस कारण चलो दर्शन करने चलो, है ना, भगवान के दर्शन करने। अब अध्यक्ष बन गए हैं, मंत्री बन गए, कोषाध्यक्ष बन गए हैं। क्यों घनश्याम जी, अपन क्या मंत्री हैं? तो क्यों आते हैं मंदिर? आप यहाँ अपन मंत्री क्यों मंदिर में क्यों आते हैं? नहीं मंत्री अब मंत्री जी मंदिर में नहीं आएंगे तो कैसे लगेगा? हाँ हाँ ऐसा होना चाहिए। हम मंत्री इस कारण नहीं आ रहे हैं, हम तो प्रभु के भक्त हैं इसलिए दर्शन करने आ रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। बैठ जाओ बैठ जाओ। समझ में आ रहा है नहीं? तो कैसे दर्शन करोगे? हाँ अब कितने लोग तैयारी करेंगे आंसू बहाते हुए दर्शन करने की? कोशिश तो करना, सोचना तो सही। हाँ वो आत्मीयता पैदा करो। इस कारण हमने कहा भगवान को सार्वजनिक मत बनाओ, सामाजिक मत बनाओ, भगवान को अपना भगवान, मेरे भगवान। क्या होना चाहिए? भगवान मेरे हैं। और जो मेरा होता है, जो अपना होता है, उसके बिना जिया नहीं जाता, है ना। और वो दूर चला जाए तो आंसू आ जाते हैं, दूर जाता है तो भी आंसू आ जाते हैं वियोग के, और निकट आता है तो भी आंसू आ जाते हैं हर्ष के, दोनों ही परिस्थिति में। इसलिए जो ऐसा भक्त होता है, जब भगवान को छोड़ करके जाता है, मंदिर छोड़ करके जाता है, तो भी उसकी आंखों में आंसू आते हैं। ये सोचता है भगवान आपको छोड़ करके उसी कहाँ जाना पड़ रहा है, नाले में जाना पड़ रहा है। कहानी सुनाई थी? नहीं यहाँ नहीं सुनाई थी सर, नागपुर में सुनाई थी कहानी, वो सुअर वाली कहानी। ऊपर चलना है विद्वान में बैठ करके, नहीं नहीं मुझे तो अपना नाला ही अच्छा है। कहाँ जाना पड़ रहा है? अपने घर में जाना पड़ रहा है। घर कारागृह वनिता बेड़ी, और बोलो आगे। किसी ने नहीं पढ़ी 12 भावना? परिजन है रखवारे, अर्थात जब मंदिर छोड़ करके वो जाता है तो ये भाव आता है उसी घर में वो कारागृह की भांति है। हे प्रभु मैं आपको छोड़ करके जा रहा हूँ, बड़ी पीड़ा हो रही है, तो उसकी आंखों में आंसू। और जब दर्शन करने आता है तो आंसू। भगवान कितने समय बाद आप मिले, अभी तक मैं कहाँ फंस गया था। बस समझना जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आगे बढ़े।
कोई डाउट तो नहीं? क्या कंडीशन हो गई? 1000 नेत्र बनाना है, बना लोगे? टैटू से नहीं बनाना, नहीं तो टैटू से बना करके आ जाओ। और रोम रोम रोमांचित हो उठे, कंठ एक प्रकार से अवरुद्ध हो जाए और नेत्रों से अश्रु की धारा अजस्र बहती रहे, निरंतर बहती रहे। बस ये वो संकेत देने वाली घड़ी है जिससे कई प्रकार के कर्म क्षय हो जाते हैं। धवला ग्रंथ में आया है, जिन बिंब दंसनेन निदत्ते निकाचित कम्मस्स विखयम उलंबादो, यानी जिनेंद्र भगवान के बिंब के दर्शन करने से निदत्ति और निकाचित कर्म भी क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो कौन से दर्शन से क्षय को प्राप्त होते होंगे? जैसे दर्शन हम रोज करते हैं वैसे? नहीं, ऐसे दर्शन से क्षय को प्राप्त नहीं होते। कौन से कर्म बताए जा रहे हैं? वो निकाचित कर्म, अर्थात जो किसी भी परिस्थिति में नहीं कटते, तप से भी नहीं कटते, भोगना ही पड़ता है, हर हाल में भोगना पड़ेगा। जैसे आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक 7 महीने तक आहार नहीं मिले, अंतराय कर्म का, निकाचित अंतराय कर्म का उदय था। पार्श्वनाथ भगवान भले ही तीर्थंकर है, निकाचित कर्म का उदय तो उपसर्ग हुआ, कमठ के जीव ने उपसर्ग किया, 7 दिन तक भुगतना पड़ा, नहीं टाल पाए, वे अपने उपसर्ग को दूर नहीं कर पाए। आदिनाथ भगवान अपने उपसर्ग को दूर नहीं कर पाए। तीव्र असाता वेदनी कर्म का, निकाचित कर्म का उदय हो जाएगा तो बीमारी आएगी, भुगतना ही पड़ेगा, उससे भी नहीं टाल पाएंगे। तो ऐसे निकाचित कर्म भी किससे क्षय हो जाते हैं? जिन बिंब दर्शन से, प्रभु के बिंब के दर्शन से। तो किस प्रकार का वो दर्शन का भाव होगा? तो लगता ऐसा ही है, वाणिम गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। बस जिस दिन हमारे भीतर ये परिणति होने लगे कि भगवान आपको देख करके मैं रोने लगा हूँ। होता है, कभी कभी होता है। कब होता है? जैसे मान लो आप बड़े बाबा के दर्शन करने जाओ और सोच रहे थे जाना है दर्शन करने, दर्शन कब मिलेंगे कब मिलेंगे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, दर्शन ही नहीं मिले, और 10 साल बाद आपको बड़े बाबा के दर्शन मिलते हैं तो कैसी उत्कंठा होती, क्या होता है? उस समय आने लगते हैं ना। यदि आप सोच रहे हैं शिखर जी की वंदना करने जाना है, जब जब प्लान बनाते हैं हर बार कोई अंतराय आ जाता है, नहीं जा पा रहे हैं, और 5 साल 10 साल बाद आप शिखर जी पहुँचते हैं तो जैसे ही उस मिट्टी को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, अपने आप ही वो भाव पैदा हो। तो क्यों हुआ? यानी जिसकी लालसा बहुत तीव्र थी पाने की, जिसके विषय में बहुत तीव्र उत्कंठा थी, जिसके विषय में हम तीव्र लालायित थे और वो नहीं मिल रहा था, वो प्रभु नहीं मिल रहे थे, तो जैसे ही वो मिले तो अपने आप ही आंसू आ जाते। माँ की तीव्र लालसा रहती, पुत्र आ जाए, देख लूं देख लूं, तो वो लालसा के कारण वो परिणाम उत्पन्न होता है। यानी जब हम यहाँ से मंदिर से लौट करके जाएं और जब प्रातःकाल मंदिर आए तो सोचा करो 23 घंटे हो गए भगवान, मैं कहाँ संसार में पड़ा रहा, दुकानदारी में पड़ा रहा, घर गृहस्थी में उलझा रहा। 23 घंटे के पश्चात आप पुनः मुझे दिख रहे हैं, इसलिए हृदय ऐसा भावों से भर उठा। पर आप कैसे हो? 23 घंटे आपको तो कभी याद नहीं आता। दुकान गए तो बहुत अच्छा लग रहा है, याद ही नहीं आते दुकान में कभी। भगवान याद आते कभी दुकान में? आशीष, दुकान में भगवान याद आते हैं? दुकान में तो पैसा ही याद आता है। हाँ, होता ही है कि मंदिर में दुकान अवश्य याद आ जाएगी लेकिन दुकान में कभी भगवान याद नहीं आते। तो जो व्यक्ति 23 घंटे का इंतजार करके प्रभु के निकट आ रहा और सोच रहा है कि 23 घंटे हो गए उसी जंजाल में मैं उलझा रहा, आपको भूला रहा, वही सब 3-5 करते रहा, वही सब कार्य करते रहा, उसमें न जाने कितने मैंने कर्म, अशुभ कर्म को अर्जित कर लिया, उसी पाप में मैं लगा रहा। भगवान अहो भाग्य, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लो। जब भी मंदिर में आओ तो पंक्ति अवश्य पढ़ा करो, अब भाग्य मेरो उदय आयो। ये पंक्ति पढ़ते ही
अलग ही प्रकार की फीलिंग जनरेट होने लगेगी। यानी अपने सौभाग्य को सराहा करो जब प्रभु के पास आओ कि मेरे कितने पुण्य कर्म का उदय है कि मुझे दर्शन मिल रहे हैं। बस ऐसी भावना आपको बहुत ऊंचा पहुंचा देगी। समझ में आया कि नहीं? हो पाएगा? हो सकता है आज तक सोचा ना हो, लेकिन सोचने की कोशिश करना, और जब हम सोचना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से हमारे भीतर परिवर्तन अवश्य आता है। हो सकता है आज तक जाना भी ना हो सकता किसी ने बताया भी ना हो। वैसे दर्शन विधि तो पढ़ी होगी सबने, नहीं पढ़ी? तो दर्शन विधि में क्या यही तो बताया गया है। हाँ, उसके पीछे भाव को भले ही नहीं बताया, लेकिन प्रोसेस तो वही बताई गई है। तो उस भाव को हमें समझने की कोशिश करना है। ठीक है, समय हो गया क्या? अरे आहार पे नहीं निकले? ठीक है, तो करोगे फिर इस प्रकार से दर्शन? चलो आज इतना ही रखते हैं। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की। अब आपकी परीक्षा भी होगी।